हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे पास ये हाथ आया है 56 इयर्स एक मेल मेंबर का। अगर आपको करेक्ट पाल्मस्ट्री सीखनी है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको अपना हैंड एनालिसिस करवाना है मुझसे तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मैंने अपनी फ़ी बताई हुई है और ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। आप मुझे मेल कर सकते हैं और फ़ी पे करने के बाद ही आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूँगी, जहाँ पर आप मुझे अपने हैंड की पिक्स और साथ में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनका हाथ जो है वो उसका क्या साइज़ है। इनका हाथ जो है वो मीडियम साइज़ हैंड है और रेक्टेंगल शेप में है। तो ये ऐसे वाले जो लोग होते हैं वो अगर उनको फील्ड वर्क करना पड़े तो वो कर लेते हैं और मेंटल वर्क भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, जैसे कि प्लानिंग वगैरह करना हो या किसी को ऑर्डर्स देने हो, वो वाले काम ये बहुत अच्छे कर लेते हैं। ऐसे हाथ वाले लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर मतलब कि ज़्यादा भाग दौड़ वाले काम नहीं करते हैं। एक जगह बैठ के वो वाले जो काम होते हैं जो हम एक ही जगह बैठ के करते हैं वो वाले काम ये अच्छे से कर पाते हैं। तो इनका हाथ भी वैसा ही है, मतलब ज़्यादा सोचने वाला जो चीज़ें होती हैं, प्लानिंग करना, दूसरे को बताना कि काम कैसे करना है कैसे नहीं, दूसरों से काम करवाना, वैसे वाले। तो ये इनका ऐसे हाथ है। और थंब जो है इनका, थंब अच्छा लेंथ लिए हुए है, थंब इनका काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे वाले जो लोग होते हैं उनको अपनी लाइफ में अच्छी पोजीशन मिल जाती है, मतलब एक टाइम पे आके वो अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं। इस वक्त इनकी एज 56 है, तो इस वक्त मुझे लगता है कि उस हिसाब से ये अच्छा इन्होंने एक लेवल अचीव कर लिया होगा अपनी लाइफ में। इनका यहाँ पे भी लॉजिक पार्ट बड़ा है और विल पावर थोड़ा छोटा है। तो ये वही चीज़ आ गई जैसे कि जो इनकी पाम में है कि ये प्लानिंग वाला काम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे और भाग दौड़ वाला काम भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, लेकिन वो उसमें थोड़ा इंटरेस्ट इनका कम रहेगा, ज़्यादा ये प्लानिंग वाला काम अच्छे से कर लेंगे। तो थंब में जो यफ साइन बनता है वो इनका इतना कोई ख़ास नहीं बन रहा है। तो पैसे वैसे का डिपॉजिट, जैसे बैंक बैलेंस बनना, पैसे डिपॉजिट होने बैंक में, वो थोड़ी सी उसमें दिक्कत रहेगी। मतलब कहीं ना कहीं से पैसा खर्च होता रहता है जिनका ऐसे ही यफ साइन कंप्लीट नहीं होता है। तो उनका यही होता है कि पैसे उनके मतलब कि सेविंग्स से निकलते रहते हैं। सेविंग्स रहती हैं पर बहुत वैसी वाली नहीं जैसी ये चाहते हैं कि रहे, वैसी वाली सेविंग्स नहीं रह पाती हैं। बाकी इनका थंब ठीक है, अच्छा मजबूत है। तो ऐसे वाले जो लोग होते हैं वो अच्छे से मतलब कि दूसरों को मतलब कि वो भी कर पाते हैं, जैसे कि डोमिनेट वगैरह करना हो या फिर कुछ उस तरह से, वैसे भी ये कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर के नहीं होंगे, ये बैलेंस्ड हैं। जहाँ पे इनको लगता है कि हाँ यार मुझे डोमिनेंस दिखानी चाहिए वहाँ ये दिखाते हैं, लेकिन ज़्यादा वो वैसे वाले नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्श हो के रूड हो के दूसरों से काम करवाना, वैसा नहीं है इनका। उस तरह का हिसाब नहीं है। तो हाँ, इन्होंने पूछा क्या क्या है, इन्होंने अपनी हेल्थ के लिए पूछा है, करियर पूछा है, साथ में अपना बुढ़ापा वगैरह कैसा जाएगा वो पूछा है, और साथ में पॉलिटिक्स में जा सकते हैं कि नहीं वो पूछा है। तो पॉलिटिक्स में जा सकते हैं कि नहीं उसके लिए तो थंब इनका अच्छा है, थंब इनका बहुत अच्छा है, पॉलिटिक्स में जाने के लिए बढ़िया थंब है। और इनकी जो जुपिटर फिंगर है वो भी हल्की सी क्रुक है, तो ये लीडरशिप क्वालिटी को बहुत अच्छा बढ़ा देती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अच्छे लीडर बन सकते हैं। और थंब की वजह से क्या होगा कि लोग इनकी बात सुनेंगे भी, क्योंकि अगर आपका थंब स्ट्रांग नहीं है तो लोग आपकी बात को इग्नोर करते हैं, सुनते नहीं हैं, आपकी बात को वेटेज नहीं देते हैं। पर इनका थंब अच्छा स्ट्रांग है जिसकी वजह से लोग इनकी बात को सुनेंगे और मान के भी चलेंगे। तो वो थंब जो है इनका बहुत अच्छा है, जो कि दिखा रहा है कि हाँ ये पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। और जुपिटर फिंगर भी इनकी जो है वो क्रुक है और लेंथ भी जुपिटर फिंगर की अच्छी है। वैसे ये थोड़ी सी छोटी है सन से, पर जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनका सन अगर स्ट्रांग हो तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। सन भी देखा जाता है पॉलिटिक्स में जाने के लिए, तो इनका सन मुझे अच्छा लग रहा है, स्ट्रॉन्ग है, सन लाइन भी काफ़ी लंबी है, तो ये भी इनको हेल्प करेगी पॉलिटिक्स में जाने के लिए। और अगर आपका इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में जाना, आप चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं। आपने जो क्वेश्चन पूछा था वो मैंने आपको बता दिया। और आपकी जो माइंड लाइन है उसमें से भी हम कुछ देखेंगे, इंडिकेशंस अगर मिलती हैं तो उससे फिर और भी ज़्यादा पक्का हो जाएगा कि आप जा सकते हैं। तो माइंड लाइन जो आपकी है थोड़ी सी जो उभरी हुई है, उसका जो उभार है वो मुझे सन की तरफ ही लग रहा है। तो उस वजह से भी मैं बोल सकती हूँ कि हाँ आप पॉलिटिक्स में ज़रूर जा सकते हैं अगर आप ट्राई करो तो ये चीज़ है। और अब हम देख लेते हैं आपकी फिंगर्स को। फिंगर्स आपकी जिस तरह से हैं, आपकी थोड़ी सन फिंगर लंबी है, तो वो ये दिखाती है कि आप
रिस्की इन्वेस्टमेंट करोगे, आप में भी ये नेचर रहेगा कि आप रिस्क उठाना पसंद करोगे पैसे के मामले में। तो जहाँ पे भी आपको रिस्क लगता है पैसे के मामले में, जैसे शेयर मार्केट हो गई और जैसे इस तरह के लोग वैसे वाला पैसा, जैसे थोड़ा सा ना उनका वैसा बन जाता है दिमाग में, जैसे गैम्बलिंग होती है ना, वैसे करके उनका बन जाता है, उनको मज़ा आता है ऐसा करने में। जहाँ पे ऐसी वाली कोई इन्वेस्टमेंट हो जहाँ उनको रिस्क दिखे पैसे को लेके, वो उस तरफ उनका इंटरेस्ट रहता है, वो करना चाहते हैं, तो वो आपके अंदर भी चीज़ होगी। तो हाथ अगर अच्छा ना हो, बैड साइंस हो, अगर मतलब सब कुछ जैसे फेट लाइन भी ख़राब है, तो ऐसे लोग बहुत पैसा गंवा देते हैं यही काम करके। लेकिन अगर हाथ अच्छा है तो उनकी लक अगर अच्छी है तो उनको फ़ायदा भी मिलता है ऐसे कामों में। तो ये चीज़ है, और फिर उसके लिए हाथ देखना पड़ता है। तो आपकी फिंगर्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से कन्फ्यूज्ड रहे हो, मतलब कि वो चीज़ें शायद आपके दिमाग में अभी भी चलती हैं। आप बहुत ऐसे लोग, क्या कन्फ्यूजन से मेरा क्या मतलब है कि अभी तो 56 ईयर्स एज है, ज़रूर आपने अभी तक तो नौकरी बिजनेस कुछ ना कुछ करके आपने अभी अपनी लाइफ चलाई है, अभी तक यहाँ तक लाई, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में बहुत कुछ चलता होगा कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, कभी कोई चीज़ आती होगी, कभी कोई चीज़ आती होगी। तो कन्फ्यूजन का मतलब मेरा उस हिसाब से है, तो वो चीज़ है। और मरकरी आपकी अच्छा, मरकरी अमाउंट आपका अच्छा है, लो सेट फिंगर है आपकी, लेकिन तब भी पहुंच रही है फर्स्ट बैलेंस तक, तो आपका मरकरी अच्छा स्ट्रॉन्ग है। आप अच्छे से बात कर लेते हो दूसरों से, शाय नेचर नहीं है आपका, पब्लिक स्पीकिंग हो या माइक के ऊपर बोलना हो आप इजीली बोल लेते हो, बड़े अथॉरिटी के लोगों से बात करनी हो आप कर लेते हो, तो वो चीज़ है। फ्रेंड्स भी आप बहुत जल्दी बना लेते हो, तो ये अच्छी चीज़ है। मरकरी आपका ठीक है, मरकरी फिंगर अच्छी है आपकी। और अब हम देख लेते हैं माउंट को, तो हम दूसरी इमेज में चलेंगे, यहाँ हमने फिंगर्स वगैरह देख ली। तो ये है आपका मरकरी माउंट, जो अच्छा उभार लिए हुए है, काफ़ी बड़ा उभार लिए हुए है, और बहुत सारी हमको खड़ी लाइंस भी दिख रही हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मरकरी पे खड़ी लाइंस बहुत ज़रूरी होती हैं, ऐसे लोगों के पास लिक्विड मनी की कोई कमी नहीं रहती है। जैसे जो आपका जो अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए, जैसे आप दिनचर्या के लिए जो आपको पैसे की ज़रूरत रहती है, वो ये लाइंस जो होती हैं उसको वो पूरा करती हैं। और साथ में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट भी करनी है, अगर आपने बड़ी जगह पैसा आपको खर्च करना है, तो उसके लिए भी ये पैसा प्रोवाइड करती हैं, तो ये चीज़ होती है। और साथ में ऐसे लोग जो होते हैं बहुत अच्छे हीलर होते हैं, मतलब दूसरों की बात को सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और उनको अच्छी सजेशंस देते हैं, और दूसरे लोग पसंद करते हैं इनके पास अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आना, तो ये इसको हीलिंग लाइन्स भी बोला जाता है। तो ये भी आपके पास क्वालिटी है, मतलब दूसरे की केयर वेयर करना, वो आप अच्छे से जानते हो, ये चीज़ है। और उसके बाद मरकरी की लाइन मुझे कहीं नहीं दिख रही है कोई ख़ास, मतलब आपकी जो मरकरी की लाइन है वो कोई इतनी खास मुझे उठती हुई कहीं से भी नज़र नहीं आ रही है। तो लाइन आपकी मरकरी की फ़िलहाल मुझे इस पाम पे कोई नहीं दिख रही है। और साथ में यहाँ पे एक छोटा सा एक क्रॉस साइन है। अभी मैंने पूछा नहीं है कि आप क्या करते हो, आप जॉब करते हो या बिजनेस, लेकिन मैं आपके मरकरी पे देख रही हूँ कि एक तो आपका मरकरी अच्छा है, ठीक है, फिंगर भी अच्छी है, माउंट भी अच्छा है, बट साथ में ये प्रॉब्लम आ गई कि लाइन नहीं है, जिसकी वजह से ये चीज़ थोड़ी डाउन हो जाती है, और एक छोटा क्रॉस बना हुआ है। तो इससे मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप कभी भी मतलब कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहीं पे अगर हो रही है तो आप मत कीजिए। जैसे कि फिंगर आपकी बड़ी थी, सन फिंगर, तो इन्वेस्टमेंट जहाँ पे भी आप करोगे आपको नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, रिस्की इन्वेस्टमेंट खास तौर पे। और बिज़नेस वगैरह में भी थोड़ा बहुत नुकसान ये चीज़ करवाती है, तो वो मैंने आपको बता दिया। और वैसे और तो कोई भी चीज़ नहीं है देखने वाली, तो हम देखते हैं सन कैसा है आपका। सन माउंट, आपकी सन फिंगर बहुत लंबी थी, माउंट भी अच्छा उभरा हुआ है, तो सन आपका स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सन लाइन भी बहुत ही बड़ी है जो इधर से शुरू हो रही है और एक फिश साइन बना रही है और ऐसे करके चल रही है। तो आपकी सन लाइन शुरू हो रही है फेट लाइन से, तो फेट लाइन से शुरू होती सन लाइन ये दिखाती है कि आप जो भी काम करोगे अपनी लाइफ में उसी से ही आपको फेम मिलेगा। मतलब जिस भी तरह का काम होगा, अगर आप जॉब कर रहे हो आपको उधर बहुत फेम मिलेगा, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको अपने मतलब प्रोडक्ट से, जो आप बेच रहे हो प्रोडक्ट, उस चीज़ से आपको बहुत फेम मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक रेक्टेंगल हैंड है आपका, तो इसमें इतनी बड़ी सनलाइन अच्छी मानी जाती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि रेक्टेंगल शेप हैंड में इतनी लंबी सनलाइन एक्सपेक्टेड होती है कि होनी चाहिए, तो उसमें फिर ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस रहते हैं। तो ये सनलाइन दिखा रही है कि आपको लाइफ में अच्छी सक्सेस मिलेगी ज़रूर, क्योंकि इतनी लंबी सनलाइन सक्सेस ज़रूर दिलाएगी। और साथ में जो भी आप काम करोगे उसमें भी आपको काफ़ी फेम मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगी अपने काम को लेके, ये सारी चीज़ें, और पैसा भी मिलेगा। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे एक फिश साइन है, तो फिश साइन सन पे होना, वो भी इतनी बड़ी फिश, बहुत ही
ये अच्छा माना जाता है पामिस्ट्री में, बहुत ही अच्छा। अगर आपके हाथ पे इतनी बड़ी फिश साइन बन जाए सन पे, तो आपको ये उस चीज़ को बहुत अच्छे लेवल तक लेके जाती है। पैसा, फेम, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ों को बहुत ऊपर तक लेके जाती है। पर प्रॉब्लम ये है कि जो ये फिश है वो एक दो जगह से ये कटी हुई है, तो ये चीज़ इसकी इस पावर को थोड़ा कम कर देती है। मतलब कि जैसे 60% आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी, ये नहीं है कि ये काम नहीं करेगी, करेगी, पर 60% करेगी, क्योंकि काफ़ी लाइंस ने इसको काटा हुआ है। और मतलब कि जिससे कि ये पता चलता है कि ये मतलब आपको उस लेवल का नहीं दे पाएगी जो कि ये दे सकती थी, वो प्रॉब्लम आ गई। और बाकी सन लाइन आपकी काफ़ी छोटी एज से ही शुरू हो गई थी, आपकी 35 के बाद से आपकी सन लाइन आ गई थी, तो उसने मतलब फिश साइन भी मतलब शुरू हो गया था बनना, जो कि तब से ही आपको काफ़ी अच्छा इसने रिजल्ट देना शुरू कर दिया है। और अब आपकी एज 57 है, तो 57 के अराउंड एज है, यहाँ पे कहीं होगी। तो सन लाइन आपकी अभी भी चल रही है, बढ़िया है, 2-2 सन लाइन यहाँ पे आ रही हैं, तो वो आपको ये सब चीज़ें दे रही हैं। बाकी कोई भी मुझे ऐसी कोई मतलब कोई और साइन नहीं नज़र आ रहा है आपके सन पे। हाँ, स्क्वायर साइन है, ये देखिए, ये साइन है, तो ये बहुत अच्छा होता है। इससे क्या पता चलता है कि आपका जो अपना काम है वो दूर दूर तक फैलेगा, मतलब मल्टी कंट्री में फैल सकता है, मल्टी स्टेट में, मतलब कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जैसे काम फैलता है, ऐसे लोगों का अगर बिजनेस करते हैं तो वो काफ़ी दूर दूर तक फैलता है। और अगर नौकरी वगैरह है तो ऐसे लोग बाहर फॉरेन में जाके भी जॉब करते हैं, या फिर यहीं पे बैठ के वहाँ की कंपनी के साथ कुछ उनका मतलब डील रहती है, या कोई ऐसा काम करते हैं जो कि जिससे कि आपको फॉरेन का पैसा है, इस तरह का। तो ये स्क्वायर साइन जो है, मैं नहीं कहती हूँ कि हाँ डेफिनेटली आपको फॉरेन, लेकिन आ सकता है, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है ये कि हाँ आ सकता है कल को, अगर आप कोई ऐसा काम शुरू करते हो या फिर अभी भी आप करते होंगे, मैंने नहीं पूछा। ये आपकी नॉलेज लाइन है जो कि काफ़ी अच्छी है, आपको एक सब्जेक्ट में अपनी लाइफ में बहुत अच्छी नॉलेज रहेगी। एक ऐसे सब्जेक्ट में कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा जिसमें आपको काफ़ी डीप नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगी, तो ये चीज़ दिखा रही है। और इसके बाद आपकी सन पे बाकी तो सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया है। और अब हम देख लेते हैं आपकी सैटर्न को। तो सैटर्न माउंट जो है आपका वो आपका अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे एक स्क्वायर साइन बनता है, यहाँ पे छोटे छोटे 2 स्क्वायर साइन बन रहे हैं ऐसे करके, जो बहुत अच्छे होते हैं। सैटर्न के नीचे स्क्वायर आ जाना मतलब आपकी हेल्थ को प्रोटेक्शन मिलना, और उसके बाद पैसे को। आपने पूछा हेल्थ का बताइए, मतलब करियर का बताइए कैसा रहेगा, फाइनेंस वगैरह कैसा, तो प्रोटेक्टेड रहेगा, ये स्क्वायर साइन दिखा रहा है। तो ये चीज़ ये दिखा रही है कि आप थोड़ा मतलब कि आपको ये प्रोटेक्शन दे रहा है। जैसे मैंने बताया सन लाइन लंबी हो गई, यहाँ क्रॉस आ गया, तो ये एक नेगेटिव मतलब देखा जाए तो ये नेगेटिव साइन है। बाकी सन लाइन लंबी हो जाना तब नेगेटिव हो जाता है जब कोई नेगेटिव साइन आपके हाथ में आ जाए इसके साथ साथ, तो वो चीज़ भी आ गई। तो लेकिन ये जो स्क्वायर साइन है उस ये बता रहा है कि नहीं, इतना नुकसान नहीं करवाएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये चीज़ सोच समझ के करोगे कि नहीं, मुझे इन्वेस्टमेंट जो है सोच समझ के करनी है, वो चीज़ आपको प्रोटेक्ट कर लेगी, और साथ में आपकी हेल्थ भी ये प्रोटेक्ट करेगा स्क्वायर साइन, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। बाकी मुझे यहाँ पे एक खड़ी लाइन चाहिए, जो ये है, खड़ी लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है सैटर्न के नीचे, तो ये मुझे मिल गई यहाँ पे। ये दिखा रही है कि हाँ आपके हाथ में कभी भी पैसे की कमी नहीं रहेगी, हमेशा ऐसे लोग जो होते हैं उनके पास पैसा उतना रहता है कि वो अपने खर्चे वर्चे पूरे कर सकें, अपने बच्चों के खर्चे पूरे कर सकें, जो भी अपनी फैमिली की नीड्स हैं उनको मतलब पूरा कर सकें, अपनी रिक्वायरमेंट वगैरह जो है बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो ये लाइन उसके लिए होती है जो आपके हाथ पे है, ये एक अच्छी चीज़ मानी जाती है। तो ये चीज़ है। और उसके बाद हल्का फुल्का शुक्र वाले भी आपके हाथ में बन रहा है। तो शुक्र वाले बनना मतलब आपको किसी ये दिखाता है कि आपको आर्ट के प्रति थोड़ी सी रह सकती है रुचि, मतलब आर्ट को लेके किसी भी चीज़ को लेके। और ये थोड़ा बहुत पैसे के मामले में भी ये फॉर्चुनेट साइन माना जाता है शुक्र वाले का जो आपके हाथ में है। और अब हम देखते हैं आपका जुपिटर, बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। जुपिटर फिंगर इतनी ज़्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन जुपिटर माउंट ने बहुत जगह ली हुई है। ये दिखाता है कि आप मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर एम्बिशन रहेगा, और साथ में आपको सेटिस्फाइंग करियर मिलेगा, मतलब आपको अपने करियर में सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ये वो चीज़ आपको दिलाएगा। और उसके बाद आप फूडी बहुत ज़्यादा हो, आपको खाना पीना बहुत पसंद है ऐसे लोगों को। और इवन ऐसे लोग कुकिंग भी करते हैं, और उनकी कुकिंग होती भी बहुत अच्छी, जो भी वो बनाते हैं वो बहुत टेस्टी बनाते हैं। अब आप करते होंगे या नहीं, लेकिन आप डेफिनेटली फूडी ज़रूर होंगे। ऐसे लोगों को
मतलब खाने का बड़ा वो रहता है कि तरह तरह की चीज़ें खाना, मतलब वो बड़ा अच्छा लगता है। और बाकी करियर में सेटिस्फेक्शन मिलती है। 56 ईयर्स आपकी एज है, डेफिनेटली आपको अभी तक में भी हो सकता है सेटिस्फाइड होंगे आप, तो ये चीज़ है। बाकी अगर अभी नहीं हुए इन केस, तो मे बी अब जब आपकी एज 76 होगी तो तब आपको ज़रूर सेटिस्फेक्शन मिल ही जाएगी अल्टीमेटली। तो वो चीज़ आपको जुपिटर देगा। और बाकी ऐसे लोग काफ़ी एम्बिशियस होते हैं और पॉलिटिक्स में जाने के लिए भी बहुत अच्छा है ये जुपिटर आपका। बाकी और कोई साइन मुझे जुपिटर पे नहीं दिख रहा है। रिंग ऑफ सोलोमन है, काफ़ी बारीक बारीक सी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे है। तो ये क्या दिखाती हैं कि आप निष्ठावान हो अपने काम में, अपने मतलब फेथफुल हो, सिंसियर हो, अपने अपने काम को लेके आप बहुत ज़्यादा मतलब सिंसियर हो। जब आपका काम आ जाए तो आप कोई और बात नहीं देखते, फिर आप अपना काम ही देखते हो, तो वो ये चीज़ दिखा रहा है। और साथ में जुपिटर आपका ठीक है, यहाँ एम्बिशन लाइन है जो कि अच्छी है, लाइफ लाइन से उठ रही है। तो आपके दिमाग में कोई ना कोई एम्बिशन ज़रूर अब आपके दिमाग में चलता रहता होगा। एक पूरा करते हो तो दूसरा आप स्टार्ट कर देते हो, डिसाइड कर लेते हो कि मैंने अब नेक्स्ट क्या करना है। ऐसे लोग इस तरह के होते हैं, मतलब वो ऐसे नहीं बैठते कि हाँ बस चल रहा है तो चल रहा है बस ख़त्म, वैसा नहीं होता। वो कोई ना कोई दिमाग में चीज़ें सोचते रहते हैं कि इसके आगे अब मैं क्या करूँ। तो वो चीज़ आपको ये एम्बिशन लाइन दिलाएगी और आप उसको एक टाइम पे आके पूरा भी करोगे। तो ये चीज़ है। और बाकी तो कोई भी ऐसी लाइन नहीं दिख रही है मुझे। और अब हम देख लेते हैं, या आपका आ गया इनर मार्स और आउटर मार्स, दोनों बढ़िया हैं। ये दोनों आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखेंगे। हेल्थ के लिए पूछा आपने, हाँ आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। आप कोई भी जो ये बीमारी होती है उससे आप लड़ सकते हो। छोटी मोटी खास तौर पे बीमारियां जो होती हैं उनसे तो आप इजीली, मुझे तो लगता है कभी कभी मे भी आप दवाई भी ना लेते हो, मतलब इतना अच्छा आपका रहता होगा। और लेकिन जो जैसे कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो उससे भी लड़ने की शक्ति आपका मतलब बॉडी रखती है, इससे पता चल रहा है इन दोनों माउंट से। तो ऐसे लोग जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक भी होते हैं। कोई भी काम करना हो भागदौड़ वाला, जैसे वो ये दोनों माउंट अच्छे से करवा लेते हैं। जैसे कि आपका हाथ जो है, मैंने बताया था कि वो प्लानिंग वाला ज़्यादा है लेकिन भागदौड़ वाला थोड़ा कम है। लेकिन जब भी आपको करनी पड़ती है तो आप अच्छे से कर लेते हो, मतलब वो चीज़ आपके हाथ पे है। तो ये दोनों स्ट्रांग होने की वजह से भी होता है। ऐसे लोग जो होते हैं अगर वो लैंड से जुड़े हुए कोई काम करते हैं, ज़मीन जायदाद से, वो उनको फ़ायदा देता है अमाउंट। तो ये चीज़ है। बाकी आपका जो वीनस है वो भी अच्छा है, वीनस आपका बढ़िया है। और यहाँ काफ़ी सारी लग्जरी लाइंस हैं, तो लग्जरी वगैरह है आपकी लाइफ में, लग्जरी आपकी लाइफ में अच्छी है। तो ये वो दिखा रही हैं। और खड़ी लाइंस भी हैं जो फल देने वाली हैं। जितना आप काम करोगे उतना आपको फल ज़रूर मिलेगा। ये लाइन अगर नहीं हो तो फिर फल आपको नहीं मिलता है। उस टाइम पे हम ये देखते हैं कि उस पर्सन का टाइम अच्छा नहीं चल रहा होता है, लेकिन आपका टाइम अच्छा चल रहा है। तो ये साफ दिखा रही हैं इस टाइम पे जो भी आप जितनी मेहनत करते हो उतना आपको फल भी मिल जाता है। तो ये चीज़ है आपके वीनस माउंट पे जो हमने देखी। और उसके बाद वीनस को जगह भी अच्छी मिल रही है क्योंकि आपकी लाइफ लाइन घूम के चल रही है, तो उस वजह से वीनस को अच्छी जगह मिल रही है। तो ये भी आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये वाला माउंट। तो ये चीज़ है। उसके बाद आपका मून माउंट भी बढ़िया है, मून माउंट भी अच्छा है। मून माउंट अच्छा होने की वजह से क्या होगा कि आपकी इमेजिनेशन पावर आपकी अच्छी रहेगी, आपकी इंट्यूशन पावर भी अच्छी रहेगी। और साथ में आप जो सोचते हो, मतलब जैसे डीप थिंकिंग वगैरह, वो मून माउंट देता है। और ऐसे जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये अच्छा रहता है। तो मून माउंट पे कोई भी साइन मुझे उस तरह से दिख नहीं रहा है। यहाँ पे एक हल्का सा क्रॉस साइन जैसा बन रहा है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी जब भी आप फॉरेन घूमने जाएँ, आप ऐसी ही कंट्री में जाए जहाँ पे कि चारों तरफ से पानी नहीं लगता हो, कम से कम 3 जगह से वो लैंडलॉक हो, तो वहीं पे आप जाके घूमें या फिर रहें तो वो अच्छा रहेगा। क्योंकि ये हल्का क्रॉस साइन बना रहा है यहाँ पे, तो ये चीज़ थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है आपको। और बाकी आप पानी से थोड़ा दूर रहें, मतलब पानी के पास ज़्यादा ना जाएं, जैसे स्विमिंग वगैरह डीप मतलब वाटर में वहाँ ना जाएं। तो ये चीज़ है। और उसके बाद आ गया आपकी लाइंस। अब हम लाइंस देख लेते हैं। हार्ट लाइन आपकी डिस्टर्ब लग रही है मुझे, तो थोड़ा बहुत आपको हार्ट के साथ रिलेटेड डिजीज़ होने का डर रहेगा, हार्ट प्रॉब्लम रहेगी। जैसे मतलब थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई या लो हो जाना, शुगर वगैरह की प्रॉब्लम हो जाना, ऐसे करके कुछ आपको यहाँ दिक्कत आ सकती है, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। और कुछ लाइंस ऐसे फॉल हो रही हैं, तो थोड़े बहुत झगड़े दिखा रहा है कि आपकी वाइफ के साथ आपके होते रहेंगे छोटे मोटे, लेकिन हाँ कोई बड़ा इशू नहीं होगा, जैसे डाइवोर्स वगैरह का ऐसा कुछ भी नहीं मुझे दिख रहा है, वो ठीक है। लेकिन झगड़े वगड़े आपके होते रहेंगे।
तो ये चीज़ है। बाकी आपकी हार्ट लाइन यहाँ आके ख़त्म हो जाती है ऐसे करके यहाँ पे। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो अपना फ़ायदा देखते हैं। मतलब पहले उनको अपना अगर मिल जाता है, अपना फ़ायदा मिल जाता है तो ही वो दूसरे का फ़ायदा के बारे में सोचेंगे, या फिर अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो अपना फ़ायदा देखते हैं और वो आपके अंदर भी ऐसी चीज़ रहेगी। मतलब आपका रहता है कि मुझे मेरा जो मतलब जो मैंने चीज़ करी है उसका मुझे फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर दूसरा बंदा इन्वॉल्व है उसमें तो आपका ध्यान उस पर थोड़ा कम जाएगा। आप पहले खुद का सोचोगे कि नहीं मुझे फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं, फिर हाँ उसके बाद दूसरे को मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो ना मिले। मतलब उस तरह का थोड़ा बहुत ऐसे लोगों का रहता है। तो ये अच्छी बात भी है, अपना फ़ायदा देखना ही चाहिए हम हर किसी को। बाकी थोड़ी बहुत आपकी लाइनें जा रही हैं जुपिटर में, जो ये दिखा रही हैं कि पूरी तरह से आपका नेचर ऐसा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं होगा पर बहुत ज़्यादा नहीं होगा। बीच बीच में आपका ये भी मन करेगा कि मैं हेल्प कर दूं, किसी की जो तकलीफ़ में है उसकी हेल्प कर दूं, तो आपको हेल्प कर देनी है, लेकिन पैसे वाली हेल्प नहीं करनी है आपको। ऐसे आप हेल्प कर दो किसी की भी कोई और तरह से, जैसे किसी को खाने पीने का सामान दे दिया या किसी को कहीं पे नौकरी लगा दी। लेकिन अगर आप बोलो कि मैं पैसे पकड़ा दूं और उसके बाद फिर वो वापस मुझे मिले, तो वो नहीं होगा। वो आप उसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, पैसे देने वाली हेल्प नहीं कीजिएगा। ऐसे आप दूसरी वाली हेल्प कर सकते हो आप लोगों को, तो वो ठीक है। नहीं तो पैसे उधार देने वाली हेल्प की तो वो फिर वापस आना मुश्किल हो जाएंगे। तो ये चीज़ है। बाकी आपकी हार्ट लाइन ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है इसमें, दिक्कत जैसे मैं तब बताया वो सब चीज़ें। तो आपकी आ गई अब माइंड लाइन, जो कि यहाँ तक डिस्टर्ब लग रही है। 22-23 साल की उम्र तक आपकी माइंड लाइन डिस्टर्ब्ड है, उसके बाद ठीक है। तो तब तक आपकी डिस्टर्बेंस चली है, कुछ फैमिली इश्यूज़ रहे होंगे, शायद प्रॉब्लम रही या हेल्थ इश्यूज़, उस वजह से मतलब आपकी थोड़ी दिक्कत रही। और तब उस एज तक आप कंफ्यूज्ड भी रहे हो। ऐसे क्या होता है कि ये माइंड लाइन कन्फ्यूजन भी क्रिएट कराती है, जो जुड़ी रहती है जब लाइफ लाइन से। तो उस एज तक कन्फ्यूजन चली, उसके बाद आपका ठीक हो गया था। अब आपकी एज 56 है, तो अभी की जो माइंड लाइन है आपकी वो बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में है। तो आपका मतलब जो मतलब आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी याददाश्त काफ़ी अच्छी होती है। इन्वेस्टमेंट वगैरह जो भी आप करोगे तो मैं देख रही हूँ कि वो कोई भी रॉन्ग नहीं होगी आपकी। तो वो टाइम मतलब पहले जो टाइम था वो टफ़ था। 23 की एज के बाद भी टाइम काफ़ी टफ रहा है। 40-42 की एज तक आपका काफ़ी मतलब माइंड से अगर मैं बोलूँ, बात करूँ कि दिमागी तौर से आप डिस्टर्ब्ड रहे हो। तो तब शायद कुछ मतलब आपका मे बी नुकसान वगैरह भी हुए होंगे पैसे के मामले में, लेकिन उसके बाद से आप संभल के आप ठीक हो गया सब कुछ, अभी सब बढ़िया चल रहा है, तो ठीक है। और उसके बाद आपकी जो माइंड लाइन है वो लंबी है। मतलब आप में भी मुझे लगता है कि आप जॉब करते होंगे, नहीं तो अगर आपने बिजनेस अगर आप करते होंगे तो वो पुश्तैनी हो सकता है, या फिर आपके जब ये होता है कि जो बिज़नेस होता है वो लंबा टाइम मांगता है, मतलब काफ़ी लंबा टाइम, उसके बाद ही वो ग्रो करता है। तो अगर आप जॉब वगैरह करते हो तो ठीक है, आपकी नौकरी वगैरह अगर है तो वो ठीक है। आप एक ही जगह पे रह के 10 साल तक आप जॉब कर सकते हो, उसके बाद आप चेंज कीजिएगा। या एक ही जगह रह के आप मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक वहीं जॉब करते रहो, तो वही ठीक रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे आपने 3 साल नौकरी की, 4 साल नौकरी की और आप चेंज कर रहे हो, वो आपको सक्सेस नहीं देगी, क्योंकि आप माइंड लाइन लंबी है, तो उस वजह से ये मैं कह रही हूँ। तो बाकी ठीक है, आपका अच्छी है माइंड लाइन उस हिसाब से। तो अब हम देख लेते हैं आपकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन आपकी ऐसे शुरू हुई और ऐसे गई और बीच में ऐसे करके जा रही है। तो लाइफ लाइन आपकी पहले शुरू से तो थोड़ी बहुत डिस्टर्ब थी, मतलब जैसे मैंने बताया 19-20 साल की एज तक थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, उसके बाद सब ठीक रहा। काफ़ी सारी प्रोग्रेस लाइन देखने को मिल रही है लगातार लगातार, मतलब ये एज भी कैलकुलेट नहीं हो सकती है। काफ़ी सारी प्रोग्रेस लाइंस हैं जो कि दिखा रही हैं कि आपने काफ़ी आपको प्रोग्रेस मिली, विशेज़ आपकी पूरी हुई। ये इन्हीं में कहीं आपकी शादी भी हुई, इन्हीं लाइंस में से। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी है जो आपको लगातार, जिसने कि आपको ग्रोथ दी है अपनी लाइफ में। कब तक? आपकी एज जब थी 43-45 तब तक। उसके बाद फिर ये लाइंस नहीं हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि आपकी जो लाइफ लाइन है वो ऐसे करके जाके ऐसे मुड़ गई। तो ठीक है, अच्छा है, लाइफ लाइन आपकी ठीक गई, कोई ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम बड़ी लग नहीं रही है, कोई हेल्थ में इशू बहुत ज़्यादा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अभी जो ये एज आ रही है इधर, मैं देख पा रही हूँ कि 56 की एज अभी आपकी चल रही है। तो यही एज में कुछ गड़बड़ तो मुझे यहाँ पे नज़र आ ही रही है। तो इसके बाद से आपको हेल्थ का ध्यान रखना है। अपनी कुछ इश्यूज आ सकते हैं, जैसे हार्ट के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा।
तो ये चीज़ें आ सकती हैं छोटी मोटी, तो आपको अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना है इस एज के बाद से, ठीक है। हेल्थ का आपने पूछा था तो वो मैंने आपको बता दिया कि हेल्थ आपकी बिगड़ सकती है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा ठीक से रखोगे, मतलब जैसे प्रिकॉशंस वगैरह लोगे तो ठीक रहेगा। इतना कुछ बड़ा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। तो हाँ, 62 की एज में आके मुझे कुछ प्रॉब्लम दिख रही है। तो ये यहाँ पे कुछ आइलैंड जैसा बन रहा है, तो यहाँ पे भी आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको अपना ध्यान, और ये भी एक आइलैंड जैसा ही बन रहा है, ये काफ़ी बड़ा है। ये शुरू हो जाएगा 65 की एज के बाद से, 65-67 के बाद से। तो ये चीज़ आपने अपने दिमाग में रखनी है कि उस टाइम पे एक तो आपको प्रिकॉशंस बहुत ठीक से लेने हैं, और दूसरा कोई भी प्रॉब्लम हो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा ज़रूर। तो ये चीज़ है। बाकी एक लाइन मुझे ऐसे करके जाती हुई ऐसे दिख रही है, तो कोई एडिक्शन लाइन है ये। तो कोई एडिक्शन अगर आपको है तो आप वो छोड़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो भी आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। उसके बाद आ गया आपकी फेट लाइन। फेट लाइन जो है आपकी, मैंने देख ली थी, फेट लाइन आपकी यहाँ से जाके ऐसे जा रही है और फिर इधर से सीधी स्ट्रेट है। तो आपकी फेट लाइन जो है वो ये दिखा रही है कि आप कंफर्ट जोन में हो। तो आपका जो बर्थ है वो हरियाणा का है और आप पंचकुला में रह रहे हो, तो आप थोड़ा दूर हो अपने घर से। मतलब कि ऐसे लोगों को मैं यही बोलती हूँ कि आप जितना दूर हो सके अपने घर से उतना दूर जाओ, जितने किलोमीटर दूर हो सके उतने किलोमीटर दूर जाओ, तभी आपको ग्रोथ मिलेगी। ऐसे लोगों को ग्रोथ मिलती ही तभी है जब वो अपनी बर्थ प्लेस से दूर जाते हैं। मतलब अगर वो कंट्री छोड़ दें तो वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर आप अपनी बर्थ प्लेस के आगे पीछे रहते हो तो वो आपकी सक्सेस जो है वो लिमिटेड हो जाती है। और अगर लोग का उसी जगह पे रहें जहाँ पे वो पैदा हुए थे, उसी एरिया में ही रहें, तो वो ज़ीरो रहते हैं, बिल्कुल ज़ीरो। तो लेकिन अगर आप इस वक्त ठीक कंडीशन में हो, मैं अब पता नहीं मुझे, मैंने पूछा नहीं कि आप कैसी, आपकी फाइनेंस की कंडीशन कैसी है, लेकिन अगर आपकी कंडीशन इतनी ठीक नहीं है, इतनी बेटर नहीं है, तो उसका रीज़न यही है कि आप अपनी बर्थ प्लेस के आगे पीछे ही हो। तो अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है आने वाले टाइम पे, और अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो बाहर का कुछ करने का, तो आप डेफिनेटली जाओ बिना सोचे समझे। कंफर्ट जोन वाले लोगों की प्रॉब्लम ये रहती है कि वो लोग बाहर अपनी फैमिली को छोड़ के जाना पसंद नहीं करते हैं। उनको अपने घर में रहना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने आगे पीछे की जो सोसाइटी है उसमें। वो उस जगह को छोड़ने उनका मन नहीं करता छोड़ने का। लेकिन यही चीज़ होती है कि अगर वो छोड़ दे तो वो फिर मतलब पैसे के मामले में वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, लेकिन अगर नहीं छोड़ेंगे तो वो कुछ भी नहीं कर पाते लाइफ में। तो ये चीज़ की मैं आपको एडवाइस देती हूँ कि आप ज़रूर अगर छोड़ सकते हैं तो आप ज़रूर छोड़िए, आप जाइए। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप अभी भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। बाकी आपकी फेट लाइन बढ़िया है, आपका हाथ भी अच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी फाइनेंस की कंडीशन इस वक्त ठीक नहीं चल रही है तो उसका एक रीज़न ये सबसे बड़ा है कि आप अपनी कंफर्ट जोन में हो, आपने तोड़ी नहीं है। क्योंकि आपकी सन लाइन भी देखिए कितनी बढ़िया है, फिश भी एक बन रही है। तो वो चीज़ें सब मिला के मैं ये कह रही हूँ कि आपका हाथ अच्छा है, तो वो चीज़ को आपको सिर्फ तोड़ना है। तो बाकी आपकी 56 एज है, तो भी यहाँ कहीं है। अभी भी आपकी फेट लाइन बहुत बढ़िया है, अच्छी कंडीशन में अभी है। आप काफ़ी अर्न कर सकते हो, कमा सकते हो आने वाले टाइम में। तो अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप बाहर जाइए। और एक ब्रांच जा रही है आपकी सन की तरफ, जो दिखा रही है कि आप फ़ॉरेन घूमने वगैरह जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक ऐसे लाइन जा रही है जो ट्रैवल लाइन होती है। तो फ़ॉरेन घूमने जाना, फ़ॉरेन में जाके आप रह भी सकते हो। तो ये पॉसिबिलिटी बनी है आपके हाथ में, तो आप में भी हो सकता है आने वाले टाइम पे आप ये करो। तो ये चीज़ है। बाकी आपकी 1-2 ब्रांच छोटी छोटी मून में भी जा रही है लाइफ की, जो ये इंडिकेट कर रही है कि फ़ॉरेन में आप जा सकते हो, वहाँ पर जाके रह भी सकते हो। तो ये फेट लाइन थी आपकी, जो कि बढ़िया कंडीशन में थी, कहीं से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है। हाँ, ये फेट लाइन उठती है आपकी काफ़ी लेट एज से, मतलब जैसे 28 से 30 की एज तक ये उठी है। उससे पहले नहीं थी, तो उससे पहले कोई इतना खास नहीं था आपका। लेकिन जब ये उठी है 28 की एज के बाद से, तब आपका बहुत बढ़िया हो गया। इसने मतलब कि आपको रिजल्ट देना शुरू किया। लेकिन ये उस तरह का रिजल्ट नहीं दे पाई होगी जो इसने देना था आपको जब आप बाहर चले जाते, कहीं दूर चले जाते। जैसे आप नॉर्थ में हो इंडिया के तो साउथ में चले जाते, या फिर आप फॉरेन चले जाते, तो उसने बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देना था। पर अब वैसा कुछ नहीं है, तो ये इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाई होगी आपको लाइफ में। तो ये चीज़ है। बाकी आपके अपर माउंट को बहुत ज़्यादा जगह मिली हुई है। ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो या तो बड़ी रिच फैमिली में पैदा होते हैं, या तो वो रिच बन जाते हैं अब खुद ही, मतलब कमा के। तो ये 2 चीज़ें हो सकती हैं जो आपके साथ भी में भी
होंगी ज़रूर। मतलब या तो आप रिच फैमिली में पैदा हुए हो, या फिर इस वक्त अगर ऐसी नहीं है तो आने वाले टाइम पे आप रिच बन सकते हो, या फिर आप मे बी ऑलरेडी हो। वैसे मुझे ये कंफर्ट जोन का देख के लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ये जब तक आप तोड़ोगे नहीं तब तक नहीं कर पाएगी कुछ भी ये मतलब फेट लाइन। तो ये चीज़ है। और अभी हमने देख ली आपकी फेट लाइन भी, तो आपकी मैंने देख ली थी ये मकरी लाइन, तो मैंने आपको बताया कि नहीं है। तो ये थी आपकी हैंड की एनालिसिस। आई होप आपको अच्छी लगी हो। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।